दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा सब प्रेम भेंट। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है पिता परमेश्वर हमें ऐसे ही क्षमा कर सकता था, पर यीशु मसीह का बलिदान क्यों। दोस्तों, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, पापों की क्षमा के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया और कहा कि जो भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। सो आज का जो मेरा जो टॉपिक ये है कि पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान पिता हैं, तरस खाने वाला पिता हैं, दयालु पिता हैं और प्रेमी पिता हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, मानव जाति से प्रेम करता है, वो हमें ऐसे ही क्षमा कर सकता था। उसने यीशु मसीह का बलिदान क्यों मतलब होने दिया। सो दोस्तों, इसके लिए हम एक वचन देखेंगे। लय व्यवस्था बाइबल में जो पुराने नियम में एक किताब है लय व्यवस्था, उसका 17 का 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। दोस्तों, वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो पापों की क्षमा के लिए लहू बहाना जरूरी है, आवश्यक है। एक कंडीशन है, एक रूल है, एक व्यवस्था है जो परमेश्वर ने बाइबल में परमेश्वर ने मानव जाति के लिए दी थी, अपने लोगों को दी थी, पूरे मानव को खुदा ने दी थी। क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जो न्याय परमेश्वर है वो न्याय के अनुसार चलता है और उसी न्याय के अनुसार पूरी दुनिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देश हैं, वो चलते हैं। क्योंकि परमेश्वर न्याय है, हमारा परमेश्वर हम सब का परमेश्वर न्याय परमेश्वर है और उसी उसी विचारधारा से, उसी न्याय प्रणाली से, जस्टिस फैक्ट से पूरी दुनिया चलती हम लोग देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, तो परमेश्वर जो है उसने उस न्याय का पालन किया और उसी न्याय के कारण, क्योंकि लिखा है कि लहू पापों के लिए, पापों का जो प्रायश्चित के लिए लहू बहाना जरूरी है, लहू के द्वारा ही प्रायश्चित किया जाएगा। उसी बातों को यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने पूरा किया। उसने क्या किया कि हम पर तरस खाई, हम पर दया की और हमारे बदले में अपने बेटे यीशु मसीह का लहू बहाया और उस व्यवस्था को पूरा किया और हमें माफ़ किया, हमें क्षमा किया, क्योंकि हमसे प्रेम करता है, तरस खाता है, दया हम पे करता है। और उसने हमारे बदले में अपने बेटे यीशु मसीह को दिया बलिदान होने के लिए, लहू बहाने के लिए। उसका लहू बहा गया ताकि हम उद्धार पाएँ। दोस्तों, एक कहानी मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक जवान लड़का होता है। वो जवान लड़का क्या करता है कि वो किसी का मर्डर कर देता है और उसकी जिसका मर्डर करता है उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं और उस मुजरिम को, उस जवान जो लड़के को कोर्ट में पेश किया गया और जज साहब के सामने उसने कहा कि जज साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने मुझसे गलती हो गई। बट क्योंकि उसने बड़ा जुर्म किया था, गुनाह किया था, किसी का कत्ल किया था, तो उसकी सज़ा उसको 6 महीने की सज़ा या फिर 2 लाख रुपए जुर्माना उसको भरना था। बट उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतना 2 लाख रुपए दे सके और न ही वो चाहता था कि वो 6 महीने के लिए जेल में जाए। उसने जज साहब से बहुत माफ़ी मांगी, बहुत गिड़गिड़ाया और उससे कहा कि जज साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बट क्योंकि जज साहब जो था वो भी उस पर तरस तो आया, बट वो भी जो है इस न्याय व्यवस्था से वो भी बंधा हुआ है, तो उसको भी न्याय करना था। अगर वो उसको ऐसे माफ़ कर देता तो इसमें न्याय कहीं नहीं था, न्याय इसमें होता नहीं। बट उसको क्योंकि उसकी जो सज़ा उसको मिलनी थी, तो उस जज साहब ने क्या किया, उसने अपना जो गाउन, जज का गाउन उतार कर वो नीचे आया, उस कातिल के पास आया, उस गुनहगार के पास आया और उसने उसके बदले में 2 लाख का चेक साइन करके उसने टेबल में रखा और वो फिर उसके बाद वो जज की चेयर में बैठा और उसने न्याय ये किया कि उसने कहा कि इसके जो बदले का 2 लाख का जो फाइन जुर्माना है मैंने भर दिया और अब मैं इसको माफ़ करता हूँ। क्योंकि उस जज ने कहा कि मैं जज भी हूँ और सेम उसमें जो है जज भी हूँ और साथ ही साथ मैं इसका पिता भी हूँ और ये मेरा बेटा है, मैं इसे माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं इसे प्रेम करता हूँ, इस पर तरस मैं खाता हूँ। उसने खाया और उसको माफ़ किया। उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है और क्योंकि वो न्याय के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है, न्याय परमेश्वर है, तो उसने न्याय ये किया कि उसने इस व्यवस्था को पूरा किया और अपने बेटे यीशु मसीह को हम सब के लिए दिया और उसका लहू हमारे बहाया गया कि वो हमें माफ़ करे, क्षमा करे। और उसने यहाँ पर देखो न्याय भी किया, हमें क्षमा भी किया। और इसलिए बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हम सब के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और कहा कि जो भी उसमें विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर मसीह ने हम सब के बदले में अपनी जान दी है और जब हम उस विश्वास करते हैं तो हम उद्धार को पाते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो ये बातें हमारे कोई काम की नहीं। अगर आप चाहते हैं कि उद्धार पाएँ, मोक्ष पाएँ और आप ना मरे, अनंत जीवन को पाएँ, तो यीशु मसीह विश्वास करें और उद्धार पाएँ। धन्यवाद।